Assalamualaikum student, today we solve exercise 5.1 resolve into partial fraction question 10 x plus 1 over x minus 1 whole square. Solution statement write करें x plus 1 over x minus 1 whole square by partial fraction x plus 1 over x माइनस वन होल स्क्वायर। अब देखिए ये फैक्टर कितना है, एक फैक्टर है, वन फैक्टर है, लेकिन रिपीटेड फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? रिपीटेड फैक्टर है। तो हमने पावर देखनी है, पावर कितनी है? टू है, तो टू फ्रैक्शन बना लेनी है। फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकेंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इस फैक्टर की पावर वन राइट करेंगे, x माइनस वन पावर वन। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इस फैक्टर की पावर टू राइट करेंगे, मीन कंप्लीट पावर राइट करेंगे। अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर्स ले लें, a b। इसे इक्वेशन वन का नाम दें। x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू, अब a के डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, पावर वन है, पावर वन नहीं है, तो हम पावर वन यहाँ राइट करेंगे, x माइनस वन प्लस b। b के डिनोमिनेटर में कंप्लीट पावर है फैक्टर की, तो हम क्या जस्ट b को राइट करेंगे। अब हमने a b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम a के डिनोमिनेटर को पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल। x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू वन। अब इस इक्वेशन में पुट करें x की रिप्लेसमेंट में, वन प्लस वन इज इक्वल टू, अब देखें x माइनस वन ए के साथ है, b के साथ नहीं है, तो डायरेक्ट हम b को राइट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो a तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, तो इसे राइट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट b को राइट करेंगे। वन प्लस वन टू इज इक्वल टू b। पहले हम क्या करते थे, b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करते थे। अब यहाँ तो फैक्टर क्या है? सेम है, तो सेम फैक्टर में हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। x क्यों लिया है? क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a x का कोएफिशिएंट क्या है? a, तो हम x यहाँ लेंगे। तो इस साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है? वन इज इक्वल टू, इस साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है? a, और तो x नहीं है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू वन। तो a की वैल्यू क्या आई है? a इज इक्वल टू वन। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड होगी है, इसे हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस वन ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a क्या है? वन, वन ओवर इसकी पावर वन x माइनस वन प्लस b क्या है? टू, b की वैल्यू टू आई है, टू ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। सोल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, नॉमिनेटर से एक्स कॉमन ले, एक्स प्लस 1 ओवर, अब देखें 1 का स्क्वायर 1, दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस के साथ राइट करते हैं और एक बार माइनस के साथ, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ये होल पावर 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से इन फैक्टर्स को सेपरेट कर लें, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए ये फैक्टर क्या है, सेम है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 सेम है, तो इसकी पावर 1 कैंसल, तो क्या आ गया, इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, तो आपने 3 फ्रैक्शन बना लेनी है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। कैसे 3 हुए, टू पावर, एक पावर ये 2 और एक पावर ये 3, तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करेंगे एक्स प्लस 1, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर 1 राइट करेंगे एक्स माइनस 1, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर कंप्लीट राइट करेंगे एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इनके नॉमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें, ए बी सी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें, x इज इक्वल टू, ए के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस b के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 नहीं है और x माइनस 1 की पावर 1 भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस c के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई, जो फैक्टर नहीं होता उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में एक्स की रिप्लेसमेंट में एक्स की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखें हमने x की वैल्यू माइनस 1 पुट करनी है इस इक्वेशन में, यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे माइनस 1 माइनस 2, इसके साथ b के साथ भी x माइनस 1 है और a के साथ भी x माइनस 1 है, सॉरी हमने x प्लस 1 को देखना है, a के साथ भी x प्लस 1, b के साथ भी x प्लस 1 है और c के साथ भी, ये क्या हो जाएंगी 0, तो इन्हें राइट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट a में पुट करेंगे a इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर, a इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर 4a, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, माइनस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू a, अब a की वैल्यू क्या आई है, a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4, b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे,
b का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस वन, तो हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या है, 1 हम इसमें पुट करेंगे तो a भी 0 बन जाएगा, इसमें पुट करेंगे b भी 0, c रह जाएगा। तो हम 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस 1, और इस साइड पर x है तो x की रिप्लेसमेंट में 1 पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस 1। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो सी 1/2 is equal to C. C is equal to 1/2. Comparing coefficient. Comparing coefficient of एक्स स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए। a और c तो हमें फाइंड होगी, तो हमने b की फाइंड करनी है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है। तो जो वेरिएबल ना हो, जो टर्म ना हो, उसकी रिप्लेसमेंट में हम 0 पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पर 0 है, और इधर देखें जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस b। 0 इज इक्वल टू a प्लस b। पुट a is equal to -1/4, 0 is equal to -1/4 plus b is equal to 1/4। ये -1/4 इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन को राइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए क्या है -1/4, -1/4 को हम सिंगल डिवाइजर की फॉर्म में राइट करेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 1, बी क्या है +1/4 प्लस 1/4 एक्स माइनस 1, सी क्या है 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। सोल्यूशन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। अब देखें पावर कितनी है, 3 है, तो 3 फ्रैक्शन बना लें, फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन प्लस थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पावर 1 लें, x माइनस 1। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पावर 2 लें, x माइनस 1 होल स्क्वायर। थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पावर कंप्लीट मीन क्यूब, x माइनस 1 होल क्यूब। इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर लें, a
बी सी। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, ए के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, पावर 1 है, 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगी x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस b के डिनोमिनेटर में पावर 2 है, कंप्लीट पावर कितने 3, तो पावर 1 हम यहाँ राइट करेंगे x माइनस 1 प्लस सी के डिनोमिनेटर में कंप्लीट पावर है तो जस्ट सी ही राइट करेंगे। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में पुट करें, इस साइड पर पुट करें 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, x माइनस 1 ए के साथ भी है बी के साथ भी है तो सी राइट होगा। ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे तो जस्ट सी राइट करें। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 4, 4 1 आर 4, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5 2, 2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आई है 2, सी इज इक्वल टू 2। अब देखें इनके डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉरी, सी की वैल्यू तो फाइंड होगी, ए और बी की वैल्यू कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से फाइंड करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखें इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 और इस साइड पर ए। जब हम इससे x माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है a, और तो टर्म एक्स स्क्वायर वाली नहीं है तो जस्ट a क्या है a इज इक्वल टू 3। इस साइड पर 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू 3। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इस साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है 4 और इस साइड पर जब हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 2a और एक प्लस b, एक ये x है तो x यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है b। लेफ्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है 4, राइट साइड पर x का कोएफिशिएंट एक माइनस 2a है प्लस और एक b है। अब a की वैल्यू हमें पता है, पुट a इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस b, 2 3 आर 6 माइनस 6 इस साइड पर आकर प्लस के हो जाएंगे। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू b, 4 प्लस 6 10, 10 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 10। अब हमें a b c की वैल्यू फाइंड हो गई हैं तो हम इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम a b c की वैल्यू को पुट करेंगे। इज इक्वल टू a क्या है 3 ओवर इसकी पावर 1 x माइनस 1 प्लस b क्या है 10 प्लस 10 ओवर इस फैक्टर की पावर 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर। c क्या है 2 प्लस 2 ओवर इसकी फैक्टर, इस फैक्टर की पावर कंप्लीट x माइनस 1 होल
क्यूब, यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।